इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ ऑपरेटर, उसके क्या क्या टाइप होते हैं और उसके एक टाइप अरिथमेटिकल ऑपरेटर के बारे में। तो सबसे पहले समझना स्टार्ट कर लेते हैं कि ऑपरेटर क्या होता है। चलिए, सी में जैसा मैंने आपको डेफिनेशन बताया था कि ऑपरेटर जो होता है वो एक टाइप का टोकन होता है और ऑपरेटर वो सिंबल हैं जो एक स्पेसिफिक टाइप का ऑपरेशन आपके डेटा के ऊपर परफॉर्म करते हैं। तो ऑपरेटर एक सिंबल होता है। मान लीजिए ये सिंबल ऐसा ही मैं किसी चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ऑपरेटर जिन डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ऑपरेंड्स। ये एक ऑपरेटर का सिंपल एक डेमोस्ट्रेशन हो गया। बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं 10 + 20 प्लस भी एक ऑपरेटर है। उसी तरीके से जो भी ऑपरेटर आप यूज़ करेंगे, जो भी आप ऑपरेटर सी में पढ़ेंगे, उस ऑपरेटर के साथ जिन डेटा का आप यूज़ करेंगे उन डेटा को ऑपरेंड्स कहते हैं। और ये ऑपरेटर एक स्पेसिफिक टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद एक रिज़ल्ट रिटर्न करता है। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि ऑपरेटर क्या करने वाला है, उसमें कितने ऑपरेंड्स यूज़ होने वाले हैं और उसमें क्या रिज़ल्ट आने वाला है। अगर ये तीनों चीज़ें क्लियर हैं तो हम ऑपरेटर का सबसे ज़्यादा अच्छा यूज़ कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ ऑपरेटर इन सी में ऑपरेटर्स को दो कैटेगरी से आप कैटेगराइज कर सकते हो। दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला तरीका तो हो गया नंबर ऑफ ऑपरेंड्स के अकॉर्डिंगली, मतलब ऑपरेंड्स की संख्या के आधार पे आप ऑपरेटर को कैटेगराइज कर सकते हैं। और दूसरा ऑपरेशन के टाइप के आधार पे कि वो किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, उनकी कैटेगरी बना के अगर हम लोग ऑपरेटर को कैटेगराइज करना चाहें तो वैसा भी कर सकते हैं। तो इन दोनों ही तरीके से हम एक बार समझते हैं कि ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं। पहला तरीका, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स की संख्या के आधार पे ऑपरेटर तीन प्रकार के होते हैं, तीन टाइप के। एक यूनरी ऑपरेटर जिसमें नंबर ऑफ ऑपरेंड्स जो होता है वो 1 होता है। बाइनरी, इसमें नंबर ऑफ ऑपरेंड 2 होता है। और टर्नरी, इसमें नंबर ऑफ ऑपरेंड 3 होता है। तो आप ये समझ जाइएगा कि जिस भी ऑपरेटर में आप देखते हैं कि नंबर ऑफ ऑपरेंड 2 है तो समझ जाइएगा कि वो बाइनरी कैटेगरी का ऑपरेटर है। जैसे अभी हम लोग एक एग्जांपल में देख रहे थे 10 + 20, तो इससे क्लियर है कि ये जो प्लस है, क्योंकि वो दो ऑपरेंड्स पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, तो ये बाइनरी कैटेगरी का ऑपरेटर होगा। तो वैसे ही जो ऑपरेटर ऑपरेट होने के लिए केवल एक डेटा या एक ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट रखते हैं उन्हें यूनरी कहेंगे। जो 2 रखते हैं उन्हें बाइनरी कहेंगे। जो 3 रखते हैं उन्हें टर्नरी कहेंगे। कौन से यूनरी हैं, कौन से बाइनरी हैं, कौन से टर्नरी हैं, वो अपन देखेंगे आगे। ऑपरेटर को कैटेगराइज करने का दूसरा तरीका, जैसे मैंने कहा, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ ऑपरेशन, ये ज़्यादा बेटर तरीका लगता है मुझे। ये इस आधार पे ऑपरेटर को इन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला, अरिथमेटिकल ऑपरेटर, वो ऑपरेटर जो अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इसमें जो सिंबल है वो है प्लस, माइनस। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम स्टार यूज़ करते हैं, डिवाइड करने के लिए स्लैश, और एक स्पेशल ऑपरेटर आ गया मॉड्यूलस। ये क्या करता है ये अपन आगे देखने वाले हैं। वैसे ही कैटेगरी है रिलेशनल ऑपरेटर, ये दो डेटा के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करता है, ये भी अपन आगे देखेंगे। इसमें हम यूज़ करते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। लॉजिकल ऑपरेटर, यहाँ लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। बिट वाइज ऑपरेटर, यहाँ बिट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, मतलब यहाँ जो ऑपरेशन होगा वो इंडिविजुअल एक एक बिट पे होगा। असाइनमेंट ऑपरेटर, कुछ वैल्यू असाइन करने के लिए। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, किसी वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए। कंडीशन लगाने के लिए कंडीशनल ऑपरेटर, और एक साइज़ ऑफ ऑपरेटर। ऐसे इन कैटेगरीज़ में हम लोग ऑपरेटर को डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि हर एक कैटेगरी में जो भी ऑपरेटर हैं वो उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। जैसे यहाँ अरिथमेटिकल ऑपरेशन होना है तो ये ऑपरेटर्स हो गए। तो ये दो तरीके से हम ऑपरेटर को कैटेगराइज कर सकते हैं, एक तो उनके ऑपरेशन के टाइप के आधार पर और एक उसके ऑपरेंड के नंबर के आधार पर।
तो इसमें जो आज हम जो देखने वाले हैं वो अरिथमेटिकल ऑपरेटर देखने वाले हैं। अरिथमेटिकल ऑपरेटर में आप प्लस से एडिशन कर सकते हैं, माइनस से सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, स्टार से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, स्लैश से डिवीज़न कर सकते हैं, और ये मॉड्यूलस है जिससे हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो सिंपली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न तो बहुत आसान है। याद रखिएगा कि ये ऑपरेटर 2 ऑपरेंड्स पे ऑपरेट होता है, मतलब ये बाइनरी कैटेगरी का होगा, और ये रिज़ल्ट में एक इंटीज़र या एक फ्लोट रिटर्न करता है। मतलब अगर यहाँ पे हम देखें तो 10 + 20, यहाँ रिज़ल्ट जो आएगा वो 30 आएगा, तो ये रिज़ल्ट ये रिटर्न करता होगा ऑपरेटर। ऑपरेटर का काम है ये ऑपरेशन, एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना, और एडिशन का जो रिज़ल्ट होगा उसको रिटर्न करना। तो हमेशा आप ये भी याद रखिएगा कि रिज़ल्ट क्या आने वाला है। अरिथमेटिकल ऑपरेटर के लिए के साथ आप एक रूल भी जान के रखिए कि अगर ये रूल जान लीजिए कि अगर आप 2 डेटा x और y के बीच में कोई सा भी अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, वो प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न कुछ भी हो सकता है, और उसका रिज़ल्ट मान लीजिए किसी z वेरिएबल में आप स्टोर कर रहे हैं, तो आप ये याद रखिएगा कि इस केस में अगर x और y दोनों ही इंटीज़र कैटेगरी के वेरिएबल हैं तो जो रिज़ल्ट होगा वो इंटीज़र ही होगा। ये याद रखना है हमें। आप कभी अगर ये भी हो सकता है इंटीज़र ही होगा, इसमें तो कोई डिफ़िकल्टी ना हो कि 10 और 20 को जोड़ने के बाद 30 जो होगा वो इंटीज़र ही होगा। बट डिवाइड करते समय भी ये याद रखना है कि सपोज़ आपने लिखा z = x / y, इस केस में आपका x की वैल्यू है सपोज़ 10 और y की वैल्यू है सपोज़ 20, उस केस में भी आपका रिज़ल्ट जो होगा वो इंटीज़र ही होगा। मतलब इस केस में जो रिज़ल्ट आएगा 10/20 वो रिज़ल्ट आएगा 0, यहाँ 0.5, क्योंकि वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है वो नहीं आएगा। तो आप याद रखिएगा कि अगर अरिथमेटिकल ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं और दोनों के दोनों डेटा टाइप्स इंटीज़र हैं तो रिज़ल्ट इंटीज़र आएगा। अगर कोई भी एक डेटा टाइप फ्लोट है तो रिज़ल्ट फ्लोट आएगा। तो ये हो गया अरिथमेटिकल ऑपरेटर। इस ऑपरेटर में से अभी तक हम लोग जो भी पढ़े उसमें कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे की क्लासेस में हम आगे के ऑपरेटर्स और इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू।